हेलो दोस्तों। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं बुक्स पे वीडियो बना रहा हूँ। तो यार आज जो मेन सब्जेक्ट है वो अपना हाईली रिकमेंडेड मेरी 2 बुक्स हैं। दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान एडी की और जीवन के अर्थ के तलाश में मनुष्य, हिंदी ट्रांसलेशन है मैन सर्च फॉर मीनिंग का। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब ये दोनों बुक्स हैं और आप लाइफ में कभी भी इन दोनों बुक्स को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाओगे। तो ये कहानी है सर्वाइवल की। ये कहानी है कि किस तरह से एक आम लोगों को कैद में रखा गया और उन्होंने किस तरह से अपने लाइफ को जिया, और जब वो बच के उस कंसंट्रेशन कैंप से निकले तो उन्होंने क्या लेसन्स और क्या उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी रही जो उन्होंने दुनिया को दी। तो सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट मैन ऑन अर्थ, दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, एडी की बुक की। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी बुक है। ये कहानी है यार 1940, सबको पता ही है शायद 1940 1945 के आसपास में, जब जर्मन में हिटलर का अपना जो इलेक्शन उन्होंने जीते, ठीक। तो एक फ़िलॉसफ़ी को क्रिएट किया गया वहाँ के आम लोगों की नज़र में। और फ़िलॉसफ़ी क्या थी? एक माइंडसेट ड्रिवन फ़िलॉसफ़ी थी कि भाई जितनी भी माइनॉरिटी जर्मन की थी, उन माइनॉरिटी को एक तरह से ना एनिमी की तरह प्रोजेक्ट किया गया कि ये जो धर्म के लोग हैं ना, ये बहुत ज़्यादा दुश्मन है हमारे, और ये सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना जर्मन में, सबके पीछे ना इन्हीं लोगों का हाथ है। तो उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया थ्रू मीडिया, थ्रू न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स, कैंपेन के थ्रू। तो लोगों को लगने लगा, वहाँ के जो सिटीजन्स थे मेजॉरिटी, कि भाई ये जो माइनॉरिटी है ना, जो कि जूइश लोग हैं, यहूदी धर्म के लोग, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ हैं। अगर ये चले गए ना, या हट गए, या ये मिटा दिए गए, तो फिर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। वहीं से कहानी स्टार्ट हुई। इन लोगों को एक एक करके चुना गया और तकरीबन जो मैं डाटा पढ़ रहा था, अराउंड 50-60 लाख लोगों को जो है ख़त्म कर दिया गया इस दुनिया से। कुछ सरवाइव कर गए जिनको कंसंट्रेशन कैंप में डाला गया। तो उनमें से ये कहानी है जो सर्वाइवल की, एडी की। बहुत ही शानदार ये बुक है यार। मतलब आप इसका कोई भी पेज पढ़ोगे खोल के ना, तो आपको ना एकदम से सोचने के लिए मजबूर कर देगा। किस तरह से एडी का बचपन निकला, जब उनको ना यहूदी धर्म की होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। और द प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी कि भाई हिटलर के जो लोग थे, नाजीज़ जो थे, वो इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन, मारपीट कर रहे थे। प्रॉब्लम वहाँ थी जब वो छोटे थे, जिन लोगों को देख रहे थे बचपन में, जो उनके साथ रहे, बड़े पले, साथ में उन्होंने खाना शेयर किया, अपना स्कूलिंग साथ में करी, और जो उनके पड़ोसी तक थे। तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट उन्होंने देखे कि वो लोग जो है उनके साथ में किस तरह से नाजियों का साथ दे रहे थे और उस डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व थे। एक नदी थी जिसके आसपास ये खेला करते थे, उस नदी में जिंदा लोगों को धक्का दिया गया। वहाँ पे जो दूसरे धर्म के लोग थे वो उन पे थूक रहे थे, हंस रहे थे, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया। तो इतनी जो नफ़रत है ना धर्म के नाम पे, वो कैसे आती है, ये मतलब कमाल कर दिया हिटलर ने। इसका जो लाइव एग्जाम्पल पेश किया लोगों के सामने। धार्मिक कट्टरता किस तरह से एक इंसान को ना जाहिल बना देती है, वो शायद ये सबूत है इस बुक के फॉर्म में जो हम पढ़ रहे हैं, कि किस तरह से एक इंसान है ना, इंसानियत को ही अपनी को ख़त्म कर देता है। तो जैसे आप पेज पलटोगे, पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि एकदम से आप इमोशनल हो जाओगे, ठीक है। हो सकता है आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे, आपको लगे कि यार शायद इंसान होने पे डाउट होने लगे, इंसान होने पे शर्म होने लगे, सॉरी। और किस तरह से पूरे पूरे दिन लोगों को पीटा जाता था, कभी किसी को गोली मार दी जा रही है। किस तरह से उन्होंने दिखाया कि नाजीज़ हर तरह का खेल उनके साथ खेलते थे, खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता था, पूरे दिन भर उनको बर्फ़ पे चल के काम करवाया जाता था मज़दूरों की तरह, लकड़ी के उनको जूते दिए गए थे, एक शर्ट में 6-6 महीने तक एक शर्ट में रहना होता था। और एक इंसान को, एक इंसिडेंट इसमें था, एक इंसान को इतना बुरी तरह पीटा गया कि उसकी जो इंटेस्टाइन थी वो रप्चर हो गई। फिर उसको ये समझ में आया कि यार अब मेरे को ना, अगर मैं शायद दुनिया से चला जाऊं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो पीड़ा और जो दर्द हो रहा है वो शायद सहने से बाहर है। तो उन्होंने फिर किसी मजदूरी करके जो पैसे उन्होंने इकट्ठे किए थे वहाँ कंसंट्रेशन कैंप में, उसके बदले में उन्होंने एक ब्लेड ख़रीदा, और ब्लेड से एक इंसान की मदद से उन्होंने ये पता लगाया कि भाई मेरा जो पूरा ब्लड है बॉडी से निकलने में 10 मिनट 15 मिनट्स लगेगा, और इस ब्रेक के टाइम पे, जो मेरा लंच ब्रेक है, इस ब्रेक के टाइम पे मैं ये करूँगा, अपनी ये नस काटूंगा, जिसकी वजह से मेरा अगर ब्लड पूरा निकल गया तो मैं दुनिया से अलविदा ले लूँगा। बहुत ही इमोशनल पार्ट है ये। सिर्फ मैंने एक किस्सा बताया, ऐसे ही काफ़ी किस्से हैं इसके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देंगे, ठीक है। और
जब एडी बुकनवाल्ड कंसंट्रेशन कैंप में थे, वहाँ से वो बच के भागे भी, तो उनकी मदर को किस तरह से नाजियों ने ब्लैकमेल के थ्रू किडनैप किया, फिर उनको वापस बुलाया और उनके मदर फादर दोनों को गैस चैम्बर के अंदर उन्होंने ज़बरदस्ती डाल दिया गया अपनी उनकी आंखों के ही सामने। बहुत ही इमोशनल पार्ट उनकी स्टोरी का है और सोचने पे मजबूर करता है कि यार कोई इंसान होके कैसे कर सकता है किसी के साथ ऐसा। उनका बच निकलने का जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक जो कंट्रीब्यूशन किसी इंसान ने उनकी लाइफ में दिया वो उनके फ्रेंड थे, ठीक है। उसका फ्रेंड के नाम था कुर्ट, और कुर्ट ने किस तरह से उनकी हेल्प करी, बहुत ही काबिल तारीफ़। ऐसे नर्क के अंदर अपनी दोस्ती को निभाना, जहाँ पे हर इंसान अपने एक एक, जो उनको ब्रेड का टुकड़ा मिलता था, एक निवाला मिलता था, उस निवाले को एक दूसरे से छीनने की जद्दोजहद चल रही थी। कई बार तो एडी का नाश्ता जो उनको ब्रेड का टुकड़ा मिलता था वो लोग चुरा लेते थे, कई बार उनको जो शाम को सूप मिलता था उसको चुरा लेते थे। तो वहाँ पे उनके दोस्त ने उनको किस तरह से हेल्प करी। और एक इंसिडेंट ऐसा आया कि जहाँ पे ये वॉर ख़त्म होने वाला था तो एडी और कुर्ट दोनों चल रहे थे पैदल पैदल, नाजी गार्ड चारों तरफ थे, तो उनको बच निकलने का मौका मिलता है, वो फॉरेस्ट में छुपते हैं। वहाँ पे एक इंसान को सेक्रीफाइस करना होता है। जब आप स्टोरी को पढ़ोगे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक इंसान को सेक्रीफाइस करना अपनी लाइफ को। वो बाहर निकलेगा, उस एक छोटा कमरा होता है उसमें से वो बाहर निकलेगा और बाहर से उसको छुपाएगा, डोर को बंद करेगा। तो वहाँ पे एडी अपनी दोस्ती का जो एहसान है ना वो चुकाते हैं। मतलब मौत सर पे खड़ी है और वहाँ पे भी अपनी दोस्ती का एहसान चुकाना, मतलब कमाल कर दिया। मेरा सल्यूट है इस इंसान को। और जैसा इस बुक का टाइटल है ना, दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, वाकई में ये जस्टिफाई करती है इस टाइटल को। बहुत ही प्यारी बुक, बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी, बहुत ही मज़ा आता है इसको पढ़ के। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं, ठीक है, जैसे भाई एडी हेल्प करते थे लोगों की। वहाँ पे कई लोग ये देखते थे कि ये इंसान जो है हेल्प कर रहा है दूसरों की, उसके लिए फिर एडी के लिए भी हेल्प अपने आप आ जाती थी। कुछ लोग जो है, कुछ एक या दो एग्जाम्पल इक्का दुक्का ऐसे थे जो कि उनकी हेल्प करने के लिए अपना हाथ आगे लेके आते थे। वो उनके लिए, अगर कोई किसी किचन में काम करता है तो उनके लिए कुछ खाना लेके आता था। पर उनकी हालत इतनी ज़्यादा गिरी हुई थी वहाँ पे कि उनका लिवर जो है सिक्रीट नहीं कर पा रहा था जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उनको, तो वो जो खाना उनको एक्स्ट्रा मिलता भी था तो उसको बॉडी पचा नहीं पा रही थी। वो इतने कमज़ोर हो गए थे, 20 kg 30 kg के आसपास में इनका वेट हो गया था। बहुत मनमानियाँ रही, बहुत ही अजीब सी, बहुत ही ऐसा लगेगा आपको कि शायद यकीन करना ही मुश्किल है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त की कहानी, बहुत ही शानदार बुक। ज़रूर पढ़ो भाई, दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान, ऑशविट्ज़ यातना शिविर से बच निकले व्यक्ति की प्रेरणादायक कहानी। दूसरी बुक की बात करें तो जीवन के अर्थ की तलाश में मनुष्य, विक्टर फ्रैंकल। बहुत ही ये भी शानदार बुक है। ये न्यूरोलॉजिस्ट थे और सारे इंसिडेंट तो नहीं, एक दो इंसिडेंट मैं इसके बताता हूँ जहाँ पे भाई वो सेवा दे रहे होते हैं, उनको एक काम मिलता है जिसमें उनको जो उनके कलीग्स होते हैं उनकी देखभाल करनी थी एज अ डॉक्टर। उनके पास हालांकि 2-3 ही मेडिसिन थी जो नाजीज़ प्रोवाइड करते थे, पेन किलर हो गई या फिर कोई पैरासीटामॉल इस तरह की, और उसी से उनको सारा अपना काम करना होता था। तो एक ऐसा मौका भी मिलता है डॉक्टर विक्टर को कि वो बच के निकल सकते थे, भाग सकते थे। और जब वो भाग रहे होते हैं तो वो देखते हैं अपने दोस्तों के, अपने लोगों की हालत वहाँ पे, जो उनको पता था किसी भी टाइम जो है इस दुनिया से चले जाएंगे। तो डॉक्टर विक्टर जो है वो वापस आ जाते हैं और वो ये फैसला लेते हैं, नहीं यार अगर मौत है ना तो अपने लोगों के साथ में ही मैं अपना बचा कुचा लाइफ जीऊँगा। हो सकता है मैं इनके साथ ही चला जाऊँ दुनिया से, पर उससे बढ़िया ऑप्शन क्या होगा। तो सल्यूट है मेरा डॉक्टर विक्टर को कि वो इस तरह से अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं ऐसे नर्क में भी। तो कभी कभार सोचने को भी मिलता, जब आप ऐसी बुक्स को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि यार ये धार्मिक कट्टरता मतलब कहाँ ले जाती है इंसान की सोच को ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आप इस सब्जेक्ट के ऊपर और पढ़ना चाहें तो लिली प्रॉमिस, बहुत ही प्यारी बुक, हाउ सर्वाइव्स ऑशविट्ज़ एंड फाउंड द स्ट्रेंथ टू लाइफ, द चॉइस है एडी टैगर की, मैंने काफ़ी टाइम पहले पढ़ी थी। एक टैटूइस्ट ऑफ ऑशविट्ज़, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 5 चिमनीज़, बहुत प्यारी बुक। हर बुक के बारे में ना अलग से बात करी जा सकती है लेकिन वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। एक और बुक मैंने इसके ऊपर पढ़ी थी, बॉर्न सर्वाइवर्स, अगर उसको भी आपको मौका लगे तो वो पढ़ना, बहुत प्यारी बुक है। राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे यार कि ये धार्मिक कट्टरता इंसान को पता नहीं कहाँ की तरफ ले गई है। बहुत ही खूबसूरत होती है अगर ये लाइफ ना, दुनिया जहाँ पे अगर एक ही धर्म होता लोगों का और उस धर्म का नाम होता शायद इंसानियत, तो हिस्ट्री हम कुछ और पढ़ रहे होते। इन बुक की जगह शायद कोई और हिस्ट्री की बुक होती, कुछ इनोवेशंस होती, क्योंकि जिन 60 लोगों को
बेवजह इस दुनिया से हटा दिया गया। उनमें से कितने ऐसे टैलेंटेड लोग थे जो कितना इन्वेंट करते, इस दुनिया को आगे लेके जाते और कंट्रीब्यूट करते लाइफ में, और बेवजह धर्म के नाम पे उनको सूली चढ़ा दी गई। तो दुनिया बहुत खूबसूरत होती है अगर यहाँ पे इंसानियत नाम का ही धर्म होता, सिर्फ एक ही धर्म, इंसानियत। और ये बात शायद हमारी अगर आज की जनरेशन को समझ में आ जाए तो आने वाली जो हिस्ट्री है वो शायद हम कुछ और पढ़ें, इनोवेशन की पढ़ें, प्रोग्रेस की पढ़ें, और जो दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन है उसकी पढ़ें। लेकिन हाँ, आज भी अगर धार्मिक कट्टरता पे ही लाइफ चलती रही तो फिर हो सकता है हम हिस्ट्री कुछ ऐसी ही पढ़ें जैसी हम पढ़ रहे हैं। बहुत शानदार बुक है और ज़रूर पढ़िए, रिकमेंड कीजिए दूसरों को, बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू।